study.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत का एक चैप्टर है। संस्कृत आप जानते हैं कि 10th क्लास में 100 मार्क्स का है। इस 100 नंबर का संस्कृत में आपको क्वेश्चन आता है। तो 100 नंबर का संस्कृत में ये आपको है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको 60% हो गया, आपको इससे पता है। तो संस्कृत का पंचम पाठ है भारत महिमा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है भारत महिमा। तो चलिए हम लोग भारत महिमा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे क्लास 9 से लेकर के 10+2 तक सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का क है, कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यानी कौन से लोग हैं जो जन्म में मतलब भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 1 में देवता लोग, 2 में दानव लोग, 3 में मानव और 4 में पशु, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सो आपको होगा देवता लोग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है। ए में 5, 2 में 10, 3 में 15, 4 में 18, ठीक है ना। तो ख का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 4 18। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ग की। तो ग नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के आधुनिक श्लोक के रचयिता कौन है। यानी भारत महिमा पाठ में आधुनिक श्लोक है, जिसके रचयिता कौन है, जिसकी रचना किसने की है। ए में डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, 2 में डॉक्टर रामविलास चौधरी, 3 में डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र, 4 में शांति देव, ठीक है ना। तो ग का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ की। तो घ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सो आपको दिया है, भारत महिमा का प्रथम मंत्र किस पुराण से लिया गया है। यानी भारत महिमा का जो प्रथम मंत्र है ये किस पुराण से लिया गया है। ए में भागवत पुराण से, 2 में विष्णु पुराण से, 3 में उपनिषद से और 4 में श्रीमद् भागवत गीता से। तो यहाँ पे घ का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सो होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अंग की। तो अंग नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा का द्वितीय मंत्र किस पुराण से लिया गया है। भारत महिमा का जो दूसरा मंत्र है ये किस पुराण से लिया गया है। ए में भागवत पुराण से, 2 में विष्णु पुराण से, 3 में नीति सप्तकम से, 4 में उपनिषद से। तो अंगा का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 1 भागवत पुराण से, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में एकता की भावना है। यानी किस देश में लोग एकता के भाव जीवन व्यतीत करते हैं। ए में भारत में, 2 में अमेरिका में, 3 पाकिस्तान में, 4 बांग्लादेश में। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सो आपको होगा ऑप्शन नंबर ए भारत में। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत देश की गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आप जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो महान है, ठीक है ना। इस देश की गणना जो है, इस देश की जो तुलना देवता लोग भी इसकी गुणगान करते हैं। और हमें गर्व होनी चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे 2 का क नंबर क्वेश्चन है। सो दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है, कस्य महिमा सर्वत ज्ञाते। यानी कि इसकी महिमा हमेशा गाई जाती है। 1 में जो यहाँ पे दिया है देवस्य, 2 में भारतस्य, 3 में विश्वस्य, 4 में मनुष्यस्य। तो यहाँ पे 2 क का जो करेक्ट आंसर होगा, सो होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 भारतस्य। यानी भारत की महिमा हमेशा गाई जाती है। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ख की अगर बात की जाए तो ख नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठस्य रचनाकार क
यानी भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन हैं? ए में चाणक्य, 2 में महात्मा विदुर, 3 में भवभूत, 4 में महर्षि व्यास। तो ख का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा महर्षि व्यास। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग की। तो ग नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय धारा क सेविता, यानी भारतीय धारा क सेविता। तो ए में है आपको सागरव, 2 में पर्वतव, 3 में निर्झरव, 4 में सागर पर्वत निर्झरव। तो यहाँ पे ग का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर घ की। तो घ नंबर क्वेश्चन है के गीतकानी गायंती, यानी के गीतकानी गायंती। ए में मानवाम, 2 में दानवाम, 4 में देवाम, 4 में छात्राम। ठीक है ना। तो घ का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 3 देवाम। ठीक है ना। चलिए हम अंग की बात करते हैं। जगत गौरव किम वर्तते, यानी जगत गौरव किम वर्तते। ए में भारतम, 2 में बिहारम, 4 में मध्य प्रदेशम, सॉरी दोस्तों 3 में मध्य प्रदेशम, 4 में उत्तर प्रदेशम। तो अंगा का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा आपको भारतम, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर च की। तो च नंबर क्वेश्चन है आपको विशाल धारा का, यानी किसकी धारा विशाल है, किसकी धारा बड़ी है। ए में भारतीय, 2 में विश्व, 3 में एशिया, 4 में अमेरिका। तो च का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा भारतीय। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन है पुराण ग्रंथस्य रचनाकार का, यानी पुराण ग्रंथ की रचना किसने की है। ए में भृगुहरि, 2 में महर्षि व्यास, 3 में कालिदास, 4 में चाणक्य। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 2 महर्षि व्यास। ठीक है ना। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं ज नंबर क्वेश्चन की। तो ज नंबर क्वेश्चन है अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते। ए में है भारतम प्रति भक्ति, 2 में है संसार प्रति आसक्ति, 3 में है ईश्वर प्रति शक्ति, और 4 में पितरम प्रति शक्ति। तो ज का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतम प्रति भक्ति, यानी हमें भारत के प्रति अपना कर्तव्य होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे झ नंबर क्वेश्चन की। के भारते वार वार जन्म गृहंती, यानी कौन भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ए में है देवाम, 2 में मानवानाम, 3 में पाश्वा, 4 में दानवम। तो भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं देवता लोग, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं य नंबर क्वेश्चन की। तो य नंबर क्वेश्चन आपको सो दिया गया है वो है भारतस्य शोभाया के प्रश्ना भवती, यानी भारत की जो शोभा की जो प्रसन्नता है वो किसने किया है। ए में ईश्वर, 2 में मनुष्य, 3 में जनतव, 4 में दानव। ठीक है ना। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा जो ईश्वर होगा। तो ये भारत महिमा चैप्टर का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोज आपको कंप्लीट समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।